गुड मॉर्निंग। आज हम सब लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो कहते हैं हर हवा का झोंका तूफान न होला, हर हवा का झोंका तूफान न होला, जब तक भात आजाद न होला। आदमी तो बहुत है बा दुनिया में, आदमी तो बहुत है बा दुनिया में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसा इंसान न होला। यानी चलिए दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ेंगे यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसको हम आज बहुत ही सटीक डिफिनेशन के साथ मैं बताऊंगा। यानी जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। केवल मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखें और पूरा देखें। मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर क्या है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये देखना है। तो कैसे पहचानना है, मान लीजिए पेपर में आ गया पहचानने के लिए, तो बबुआ कैसे पहचानेगा कि ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। कैसे उसको हम अलग अलग कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये है जलीय विलयन। क्या ये जलीय विलयन है। ये जब ये आपका जलीय विलयन है। जब जलीय विलयन में HCl को क्या हुआ, जब जलीय विलयन में HCl को डाला गया तो HCl मान लीजिए कितना प्रतिशत है, 100% है। और इस जलीय विलयन में HCl को 100% डाला गया तो देखा गया कि ये 100 के 100% क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को जलीय विलयन में डाला गया तो ये देखा गया कि H जो होता है HCl जलीय विलयन में H प्लस आयन में टूट रहे हैं, तो Cl क्या हो रहे हैं, माइनस आयन में टूट रहे हैं। यानी पूर्णतः जल में विलय हो जाते हैं। यानी इनके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जलीय में बहुत तेजी से गति करते हैं, यानी विलय उसमें हो जाते हैं। H प्लस कम मात्रा में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, H हो गया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो होते हैं जो H प्लस मात्रा जो होगा, क्योंकि अम्ल जो होते हैं H प्लस आयन देते हैं, तो इसमें H प्लस की मात्रा जब कम होगा तो आपका क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। ऐसे आप छाड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इनका pH मान 0 से कितना होता है, 3 तक होता है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी आपसे अगर छाटने को कह दिया जाए कि H2 जो होता है ये क्या होगा, तो ये भी अगर जल में देखा जाए तो ये क्या होंगे, यानी H प्लस आयन में टूट जाएंगे और SO4 क्या हो जाएगा, माइनस के 2 आयन में टूट जाएगा। H प्लस क्या होते हैं, यानी H प्लस अगर देखा जाए यहाँ पर जो H है वो कितने H प्लस आयन में टूट रहे हैं, तो 2 H प्लस आयन में टूट रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो, कम हो। और जब कम होगा हाइड्रोजन आयन तो प्रबल अम्ल होगा। और ये क्या होते हैं, जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं। आइए दुर्बल अम्ल देखते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है, जब इनको जलीय विलयन में जब इनको क्या हुआ, जलीय विलयन में डाला गया तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर CH3COOH है, CH3COH को अगर जलीय विलयन में मान लीजिए 100% है, ये 100% डाला गया तो कुछ ही परसेंट क्या होते हैं, जल में वियोजित या आयनित होते हैं। ऐसे कह सकते हैं वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, यानी पूर्ण रूप से ये जल में नहीं घुल पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे मान लीजिए CH3COH को जल में डाला गया तो ये पूर्ण रूप से क्या हुआ, इसमें कुछ ही परसेंट क्या हुआ, जल में आयनित या वियोजित होते हैं। जैसे यहाँ पर CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसका pH मान कितना होता है, 3 होता है, सिलिका जिसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो देखा गया कि ये CH3COO माइनस में और H प्लस आयन में टूट रहे हैं, H प्लस आयन में टूट रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो होंगे H प्लस जो होते हैं वो धीमी गति से इसमें क्या होते हैं, पूर्णतः विलय होते हैं, धीमी गति से क्या करते हैं, जल में जलीय विलयन में गति करते हैं। इसमें H प्लस अधिक मात्रा में हो, देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन देखिए 1 2 यानी 3 1 4 हाइड्रोजन, इसमें देखिए 1 2 हाइड्रोजन है। तो जिसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। और इसका pH मान 3 से 7 होता है या 7 से कम होता है। मान लीजिए अगर ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें कार्बन क्या हो, यानी जिसमें कार्बन भी पाया जाए, ऐसे कह सकते हैं। इसमें देखिए कार्बन है, देखिए कार्बन, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, जिसमें क्या पाया जाए, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको क्या कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल। यानी जिसमें कार्बन ही पाया जाता है, देखिए जिसमें कार्बन पाया जाता है वो क्या होता है,